हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सभी की डिमांड के ऊपर मैं एक ऐसा वीडियो लाया हूं जो आपको ट्रेडिंग में नेक्स्ट लेवल ऊपर ले आएगा। वो वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है? वो है कि क्या हमें ऑप्शन के चार्ट के साथ साथ प्रीमियम का चार्ट देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, और अगर हमें देखना चाहिए तो क्या ऑप्शन के चार्ट के साथ हमें प्रीमियम का चार्ट कैसे देखना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर सीखने वाले हैं। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक सीखेंगे, चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये 6 टॉपिक सीखेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है, मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा कि आप प्रीमियम के चार्ट को देखकर दो जो सबसे बड़े मार्केट में ट्रैप बनते हैं, आप उन ट्रैप से कैसे बच सकते हो। दो ट्रैप के बारे में बताऊंगा, अवॉइड ट्रैप। और जो दूसरा अपना है एंट्री द प्रीमियम चार्ट, यानी कि जो मैं पर्सनल, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद एंट्री कैसे लेता हूँ प्रीमियम के चार्ट को देखकर। और थर्ड जो है वो टारगेट के प्रीमियम के चार्ट पर आप यहाँ तो डिसाइड कर लेते हो ऑप्शन के चार्ट पर टारगेट, लेकिन कभी कभार वो क्या होता है कि यहाँ पर आपका हिट कर देता है, लेकिन कभी कभार आपके प्रीमियम के चार्ट पर हिट नहीं करता आपका टारगेट, और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आप टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हो प्रीमियम के चार्ट पर। और जो कि फोर्थ है वो है स्टॉप लॉस। कभी कभार आपने देखा होगा कि ऑप्शन के चार्ट में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होता, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज बताना चाहता हूं कि जो प्रीमियम का जो चार्ट होता है वो कई चीजों से मिलकर बनता है। क्योंकि ये देखो, प्रीमियम का चार्ट डिपेंड किसके ऊपर करता है? ऑप्शन ग्रीक के ऊपर। एंड ऑप्शन ग्रीक पर मैंने एक वीडियो जरूर से बना के रखी है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। ओके, क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और अगर आपने ऑप्शन ग्रीक नहीं सीखा है तो आप कभी ना कभी बहुत बड़ा लॉस करने वाले हो इन ट्रेडिंग में। ओके, तो फिर देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक के अंदर क्या क्या आ जाता है? गामा, वेगा, थीटा एंड डेल्टा। तो सबसे जो बेकार मार्केट के लिए होता है ऑप्शन बायर के लिए, वो सबसे एनिमी जिसे कहते हैं वो क्या होता है? थीटा, थीटा डिके। तो इसमें थीटा का भी फैक्टर होता है। इस कारण से आपका जो प्रीमियम पे जो चार्ट पे जो स्टॉप लॉस लगा रहता है वो तो हिट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कि आपका स्पॉट चार्ट पे जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट नहीं होता। इसलिए मैं आपको सिखाऊंगा कि आप सबसे परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो प्रीमियम के चार्ट पे। एंड अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लेते हो तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको एक नहीं दो स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। एक तो फिबोनाची की स्ट्रेटजी जो आप प्रीमियम की चार्ट पर सिर्फ और सिर्फ यूज करके एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। ओके, एक स्ट्रेटजी मिलेगा। और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, विदाउट ऑप्शन चार्ट, क्या हम विदाउट ऑप्शन चार्ट, बिना ऑप्शन चार्ट को देखे क्या प्रीमियम के चार्ट पर हम अपना कोई ट्रेड बना सकते हैं? तो मेरी तरफ से उसका आंसर है यस। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि बिना ऑप्शन के चार्ट पर देखे आप यहाँ पर ट्रेड कैसे बना सकते हो। तो एक बार जल्दी से एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके ही डिमांड पर मैं बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है, अवॉइड ट्रैप। तो देखो, सबसे पहले एक मैं बताना चाहता हूँ, मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, आप सभी को पता है। तो लाइव ट्रेडिंग के अंदर एक चीज मैं बार बार कई बार रिपीट करता हूँ, वो क्या है? और आजकल के मार्केट में सबसे ज्यादा मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो क्या है? जिसे पता नहीं है प्रीमियम का चार्ट क्या है, पहले उसे मैं बता देना चाहता हूँ। ऑप्शन चैन ओपन करो, ठीक है? आपको पता है ये सारा इंडेक्स होता है, ये बैंक निफ्टी का भी मैंने चार्ट खोल रखा है, 51,000 का इंडेक्स है। तो इसका आप ऑप्शन चैन खोलोगे तो इसका ये जो है ना, कॉल का प्रीमियम हो गया, पुट का जो स्ट्राइक प्राइस हो गया, उसी प्रीमियम कहते हैं। तो मैंने इसे ही ओपन कर रखा है, और अभी जो ओपन कर रखा है मैंने 51,300 का कॉल का प्रीमियम है। ओके, तो देखिए, जो मैं कई बार रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर अपना मार्केट जा रहा है, लेकिन एंट्री मत लो क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। लाइव मार्केट में जो कैंडल चल रहा होता है और जो प्रीमियम का जो कैंडल नहीं बढ़ रहा होता, वो लाइव मार्केट में ही पता चलता है, लेकिन अभी मार्केट बंद है, इसलिए वो मैं अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगा, माफ करना। लेकिन उसके पीछे की मैं साइकोलॉजी आपको जरूर बता सकता हूँ। देखिए, जब भी मार्केट में एक अच्छा कैंडल बनता है ऑप्शन के चार्ट के ऊपर, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पर उसका प्रीमियम का चार्ट, सेम प्रीमियम का चार्ट, जैसे ये मार्केट ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है लेकिन कॉल का प्रीमियम उतना नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पर समझ लेना इसका साइकोलॉजी क्या है। इसका साइकोलॉजी सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बड़ा प्लेयर यानी कि ऑपरेटर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में, ये सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स की बाइंग हो रही है। जब भी रिटेलर्स की बाइंग होगी, प्रीमियम कभी भी स्पाइक नहीं मारेगा। और यहाँ पर वॉल्यूम अगर आप यूज करते हो तो आप वॉल्यूम को भी ओपन करके देख सकते हो, आपका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा। और ऐसे कैंडल के बाद ज्यादातर चांस क्या है कि मार्केट आने वाले 2 से 3 कैंडल रिवर्स हो जाए और आपका स्टॉप लॉस हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट देखते हो तो आप इस ट्रैप से बच जाओगे। तो पहला ट्रैप अपना ये था। और जो दूसरा ट्रैप है, मैं उसे लाइव चार्ट में आपको दिखाता हूँ। देखो, अगर आप भी मेरी तरह एक ट्रेडर हो तो आप अपने ब्रोकर को एक अच्छा खासा अमाउंट पे कर देते हो ब्रोकरेज के नाम पर। तो बस उसी ब्रोकरेज को बचाने के लिए एमस्टॉक आपकी हेल्प करता है, क्योंकि ये एक जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और उसी बचाए गए अमाउंट को आप इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हो। एमस्टॉक पर आपको एमटीएफ, म्यूचुअल फंड, एफएनओ, इंट्राडे, डिलीवरी, आईपीओ एंड करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग करने का सबसे कम अमाउंट पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप एमस्टॉक पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको बस इनका 999 वाला प्लान लेना है, जिससे आपको सारी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पर आपको कोई भी ब्रोकरेज या
कमीशन नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ आप एम स्टॉक पर बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, बट वहां पर आपको इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड करेंसी ट्रेडिंग के लिए 20 रुपए ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। एडिशनली आप इनका 999 वाला प्लान लेकर लाइफ टाइम के लिए एएमसी चार्जेस से भी छुटकारा पा सकते हो। एम स्टॉक पर आप 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट और सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन कर सकते हो विद 4 स्टार ऐप रेटिंग्स। चलिए मैं आपको एम स्टॉक के कुछ अचीवमेंट भी बता देता हूँ। एम स्टॉक ने प्रीवियस 1 ईयर में अपने 15 लाख क्लाइंट्स का 145 करोड़ रुपीज का ब्रोकरेज बचाया है। इनका टर्नओवर है 6,48,106 करोड़ प्लस एमटीएफ बुक रुपीज 1,717 करोड़ प्लस 59 करोड़ प्लस ट्रेडर्स एम स्टॉक पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं विद रिटेलर्स क्लाइंट होल्डिंग ऑफ रुपीज 5,716 करोड़, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। तो दोस्तों आप किस चीज का वेट कर रहे हो, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एम स्टॉक का लिंक दे दिया है। आज ही आप स्टार्ट कीजिए अपना जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी, वो भी एम स्टॉक के साथ। मार्केट में दूसरा एंड सबसे ज्यादा होने वाला ट्रैप क्या है कि मार्केट के अंदर में कभी कभार हमें क्या करना पड़ता है कि ऑप्शन के चार्ट पे तो हमारी एंट्री बन जाती है, ऑप्शन के चार्ट पे अपनी एंट्री बन जाती है, लेकिन हम फिर भी प्रीमियम के चार्ट पर वो एंट्री नहीं लेते हैं और वो हमें एक ट्रैप से बताता है। वो ट्रैप क्या है एंड कैसे, वो मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो ऐसा होता है जैसे कि मार्केट यहाँ पर प्रीवियस डे में क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाया, हायर हाई लगाया और मार्केट ने ये हायर हाई का ब्रेकआउट करके एक इतना अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज किया। तो यहाँ पर डे हाई पे रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो इतना अच्छा कैंडल क्लोजिंग के बाद 90% लोग अपसाइड में ट्रेड बना लेंगे, ओके। और यहीं पर आप लोग ट्रैप हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीमियम को चार्ट नहीं देखोगे तो आप यहाँ पर ट्रैप हो जाओगे। अगर यहीं पर आप प्रीमियम का चार्ट देख रहे होते तो आपको क्या पता चलता है। ये जो कैंडल है 1:35 वाला कैंडल, मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये जो अपना ये कैंडल है, इसी कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस के चार्ट पे तो इसने क्या कर दिया है, डे हाई का तो इसने आराम से ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। इसने डे हाई का ब्रेकआउट कर दिया है, बट यही अगर आप देखोगे प्रीमियम के चार्ट पर तो ये क्या कर रहा है, डे हाई के अभी भी नीचे ही है। देखो डे हाई प्रीवियस ईयर है और ये है 1:35 वाला कैंडल, जो कि सेम कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुका है, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर चुका। तो यही है दूसरा ट्रैप से बचने का तरीका। अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखते हो तो आप ऐसे ट्रैप से बचोगे। ये क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपकी इतने अच्छे कैंडल से एंट्री बन गई और अगर आपने प्रीमियम का चार्ट देखा कि यार अभी तो प्रीमियम रेजिस्टेंस लेवल के नीचे है, तो क्या यहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए? तो बिल्कुल भी यहाँ पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। एंड अगर आप यहाँ पर एंट्री कर जाते तो क्या होता, एक भी कैंडल आपके फेवर में नहीं जाता और प्रीमियम देखो कितना ज्यादा यहाँ से गिर गया एंड आपका बहुत गंदा वाला लॉस हो जाता। चलिए इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देके समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पर प्रीवियस डे का मार्केट देखते हैं यहाँ से, ठीक है, मॉर्निंग का, तो अगर यहाँ पर मैं लगाऊं, ये देखो ये है अपना 31 जुलाई वाला, ठीक है, 31 जुलाई का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखते हो तो क्या हुआ यहाँ पर कि ये जो पहला कैंडल था मार्केट में, ठीक है, और इसका लो था, डे लो कहाँ पर है, ये है इसका डे लो। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने डे लो का ब्रेकडाउन कर दिया। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करते हो नॉर्मली और अगर आप डे लो पर एंट्री करते तो अगर आप प्रीमियम का चार्ट नहीं देखते तो ट्रैप हो जाते। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो, प्रीमियम का चार्ट देखो, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर तो इसने डे लो को ब्रेकडाउन कर दिया, आपकी एंट्री बन रही है, लेकिन आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे तो बच जाओगे। क्योंकि यहाँ पर मार्केट अभी भी अपने सपोर्ट के ऊपर है। तो यहाँ इससे साइकोलॉजी क्या पता चलता है कि ये डे लो जो है 90% लोगों को बिठाने के लिए दिखाया जा रहा है। यहाँ पर 90% लोग एंट्री करेंगे, ये यहाँ से सपोर्ट लेके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, ओके। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है एंट्री। आप प्रीमियम की चार्ट को देखकर कैसे एंट्री करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैं आपको कोई भी किताबी नॉलेज नहीं देने वाला, जो बाकी लोगों ने सिखा रखा है वो मैं नहीं सिखाने वाला। ये मैं यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं यहाँ पर एंट्री कैसे करता था। फॉर एग्जाम्पल इस वाले अगर चार्ट पर फोकस करोगे तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या था, मार्केट का ये डे हाई था और डे हाई के बाद एक मारूबुजू कैंडल ने ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मली एंट्री करते तो आपको जो स्टॉप लॉस ये जो 100 पॉइंट का लग जाता, जो कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है। एंड अगर आपका एक स्टॉप लॉस चला गया तो आपकी रिकवर करने में आने वाले 2 से 3 दिन आपका पूरा खराब होने वाला है। तो यहाँ पर मैं एंट्री कैसे करता, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और मैं यहाँ पर मैं जो भी हमेशा एंट्री करता हूँ तो वो पिन पॉइंट एंट्री होती है। अब ये पिन पॉइंट एंट्री क्या है, जिन्हें नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ। पिन पॉइंट एंट्री उसे कहते हैं मेरी भाषा में, जहां पर आप एंट्री लो तो आपका सबसे छोटा स्टॉप लॉस लगे, सबसे छोटा स्टॉप लॉस लगे और आपका टारगेट ठीक ठाक हो और मार्केट 1 गो में आपके फेवर में जाना चाहिए, स्टॉप लॉस हिट बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ जब आपका एक अच्छा टारगेट हो और आपका 1 गो में मार्केट जाए, उसे कहते हैं पिन पॉइंट एंट्री लेना। तो चलिए मैं यहाँ पर एंट्री कैसे लेता हूँ वो आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 मिनट की ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। तो 5 मिनट पर एक कैंडल ने अच्छे से ब्रेकआउट किया, मारूबुजू कैंडल बनाया और यहाँ पर अपनी एंट्री बनी। तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर अपसाइड में एंट्री बनी है तो सबसे पहले कॉल का प्रीमियम खोल लेता। ऑलरेडी मेरा कॉल का ही खुला हुआ है तो इसे मैं रहने देता हूँ और मैं करता हूँ स्कैल्पिंग, जिसमें रहती है बड़ी क्वांटिटी। तो मैं इसे करूँगा 1 मिनट पे शिफ्ट,
ऑप्शन का चार्ट किस पे है, 5 मिनट पे। मैं प्रीमियम का चार्ट किस पे शिफ्ट कर लिया हूँ, 1 मिनट पे मैंने शिफ्ट कर लिया। ओके, अब 1 मिनट पे आपको एक छोटा सा काम करना है, ईएमए लगाना है 9 का और 15 का, 9 का और 15 का ईएमए लगा लो। आप इंडिकेटर पे जाके मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करो, ये जो है आपका लग जाएगा। ठीक है, 9 और 15 इसकी सेटिंग रख लेना। तो चलिए ढूंढते हैं किस कैंडल पे अपनी एंट्री थी। ये है 10:30 वाला कैंडल, यानी कि ये कैंडल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर यही वाला कैंडल था, तो यहाँ पर एंट्री कैसे होती, तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करता, बल्कि अब सुनो मैं एंट्री कैसे करता हूँ। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री बने, मैं प्रीमियम को 1 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ और एक ईएमए के ऊपर एक अच्छा कैंडल बनने का वेट करता हूँ। और अच्छा कैंडल मेरे नज़र में 2 कैंडल है। पहला, एक तो हैमर कैंडल और एक मार्बोजो या फिर फुल बॉडी कैंडल, फुल ग्रीन कैंडल, इन्हें मैं अच्छा कैंडल मानता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या पता चले, इस चीज़ को लिख लो चाहे तो। 5 मिनट पर आपकी एंट्री बननी चाहिए ऑप्शन के चार्ट पर, तो आप जाके एंट्री बनने के बाद आप जाके 1 मिनट पे शिफ्ट होगे प्रीमियम के चार्ट पे और 2 अच्छे कैंडल देखोगे। ठीक है, यहाँ पर मेरी एंट्री नहीं होती, कोई बात नहीं, छूट जाता तो मार्केट छूट जाता, जाने देते, लेकिन मेरे को चाहिए पिन पॉइंट एंट्री। अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता तो 100 पॉइंट का तो मेरा स्टॉप लॉस ही लग जाता, जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मैं किस चीज़ का वेट करता, पुल बैक का। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अच्छे से पुल बैक होता और पुल बैक के बाद ये फुल बॉडी कैंडल बना है। ठीक है, तो मैं क्या करता, आराम से यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेता और लॉस कहाँ पर लगाता, अपने इसी कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रखता। 15 रुपए के स्टॉप लॉस से 1 गो में मार्केट आपको, देखो सिर्फ 15 रुपए के स्टॉप लॉस से 1 गो में मार्केट आपको इतना अच्छा टारगेट दे देता, और इसे ही कहते हैं पिन पॉइंट एंट्री लेना। चलो आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, जनवन बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, माल ऑन द स्पॉट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डे लो से अगर आप डे हाई तक अगर फिबोनाची मार्क करते हो इस एंट्री से भी पहले, तो आपको दिखेगा क्या कि मार्केट जो है फिबोनाची के हिसाब से अपने 0.5 और 6 के लेवल पे टाइम पास करके अच्छे कैंडल्स बना रहे हैं। तो आपको पता है फिबोनाची ट्रेंड के लिए यूज किया जाता है। जब भी मार्केट 0.5 और 6 पर कैंडल्स अच्छे बनाते हैं तो मार्केट एक और ट्रेंड को कंटिन्यूशन का इंडिकेशन करता है कि मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मान लेते हैं अपनी क्या बननी थी, यहाँ पर एंट्री बननी थी इस कैंडल पे 10:05 पे एक अच्छा बुलिश कैंडल 0.5 और 6 लेवल पे क्लोज किया। तो अब क्या करना है आपको, ये 5 मिनट पे सबसे पहले प्रीमियम की चार्ट को किस पे शिफ्ट करना है, 1 मिनट पे। चलो 1 मिनट पे शिफ्ट कर लिया। 10:05 पे यहाँ पर एंट्री थी, तो एक बार उस कैंडल को ढूंढ लेते हैं। ओके, ये रहा। ठीक है, ये वाला कैंडल है और इसके बाद आपको क्या करना है, ईएमए को लगाना है। ईएमए को लगा लिया। ठीक है, देखो 10:05 वाला कैंडल ये बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये ईएमए के ऊपर क्या सेटिस्फाइंग कैंडल या फिर जो गुड कैंडल, मैंने 2 कैंडल आपको बताए थे जिन पे मैं एंट्री करता हूँ, क्या ये वो कैंडल है, नहीं है। और ये ईएमए के नीचे भी बन रहा है, इस कैंडल पे मैं एंट्री नहीं करता, फिर 2 कैंडल वेट करता, ये भी अच्छे कैंडल नहीं बने। लेकिन इसका बाद का जो कैंडल है 10:10 वाला, पर यहाँ पर वो कैंडल शिफ्ट हो चुका है अगले में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर मेरी एंट्री थी, फिर मैं प्रीमियम के चार्ट पे 1 मिनट पे आया। फिर मेरे को जो सबसे बढ़िया ये पिन बार कैंडल दिखा, ये भी हैमर कैंडल ही होता है लेकिन ये उससे भी ज्यादा बुलिश होता है। ठीक है, तो एक पिन बार कैंडल दिखा, तो मैं इसी पिन बार कैंडल के हाई पे क्लोजिंग पे एंट्री करता, इसी पिन बार कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखता और टारगेट अपना 1:2 या फिर 1:3 का रखता है। एंड आप यहाँ से देखोगे 1 गो में मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपना टारगेट को हिट किया। देख सकते हो कितना बड़ा आपको टारगेट मिला। अगर ऐसा ऐसा आपका छोटा भी स्टॉप लॉस चला जाएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं ऐसे ही एंट्री लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जिसका है टारगेट। प्रीमियम के चार्ट को देखकर टारगेट कैसे बनाया। आपने देखा होगा ज्यादातर मार्केट में क्या होता है आपके साथ कि आपने ऑप्शन के चार्ट पर कोई भी टारगेट लगाए वो हिट हो जाता है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे आपका टारगेट हिट नहीं होता और वो वहीं से ही रिवर्सल होकर आपका स्टॉप लॉस दे जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से आप कैसे बच सकते हो, और यहाँ पर भी मैं सेम बात कहूँगा कि ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है, ये देखिए, मान लेते हैं आपने कहीं भी ट्रेड लिया। ओके, एंड यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर कहीं भी ट्रेड लिया। ठीक है, तो आप टारगेट मान लेते हैं यहाँ पर आप रखते डे हाई जब क्रॉस होगा तब आप क्या करोगे, अपना बुक कर लोगे। लेकिन यहाँ पर तो डे हाई ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका टारगेट हिट हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपका टारगेट हिट नहीं हो पाता और मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर आपका स्टॉप लॉस दे जाता। तो अब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सिर्फ एक है, और आप हंसोगे वो सुनकर, वो इतना आसान है। और वो क्या है, वो है रजिस्टेंस ऑन प्रीमियम चार्ट। रजिस्टेंस देखो प्रीमियम के चार्ट पे, आप सोचोगे इतना आसान, तो जी हाँ बिल्कुल आसान है ये, और बिल्कुल यही है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि आपको टारगेट कहाँ पर लगाना है। आप चाहे यहाँ पर ट्रेड लो, यहाँ पर ट्रेड लो, नो फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको जो टारगेट लगाना है वो प्रीमियम के चार्ट पर, जहाँ पर अभी करंटली मार्केट चल रहा है, जो प्रीवियस में जो भी रेजिस्टेंस है, आपको पता होगा रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं, जहाँ से मार्केट 2 बार फॉल करता है तो उसी को एक अपन लेवल मान लेते हैं, और जहाँ से मार्केट
तीसरी बार अगर वहां पर आता है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और मार्केट वहीं से फोल्ड करते हैं, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं सीखा है, एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एडवांस प्राइस एक्शन आपने नहीं सीखा है, तो ये वीडियो जरूर जाके देखिएगा जो अभी आई बटन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, रेजिस्टेंस देखना है सिंपल, ओके। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं और यहाँ पर आप टारगेट डिसाइड करने से अच्छा आप डिसाइड करते कहीं पर भी ट्रेड लेते, मान लेते आगे का अभी चार्ट बना ही नहीं, आपने यहाँ से ट्रेड लिया, आप क्या डिसाइड करते कि मार्केट यहाँ से 2 बार फोल्ड किया है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो मार्केट में मैं इसे ही आगे एक्सटेंड करता हूँ और मैं जो टारगेट लूंगा वो यहीं तक ही लूंगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर टारगेट लेते तो आपका प्रीमियम में ऑप्शंस के अंदर चाहे ऊपर चला जाता, लेकिन प्रीमियम के अंदर भी आपका टारगेट हिट हो जाता है, एंड यहाँ पर आपका टारगेट हिट हो जाता है और आप स्टॉप लॉस से बच जाते हैं। मैं आपको इसके हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ, बिल्कुल मैं यही यूज करता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलो यहाँ पर और अननोन कोई सा भी चार्ट खोल लेते हैं, ठीक है। ये कौन सा चार्ट है, 29 जुलाई का, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 29 जुलाई का एक और यहाँ पर चार्ट खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखो ओपन हो गया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे चार्ट में, तो यहाँ पर ये क्या देखने को आपको मिल रहा है, यहाँ पर ये पैनिक सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो जब भी पैनिक सेलिंग होता है, हर कैंडल पे कौन होता है, ऑप्शन सेलर होता है, एंड हमेशा बड़े लोग यहाँ पर सेलिंग करने के लिए रेडी रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखते, ठीक है, अगर यहाँ पर आप कोई सा भी ट्रेड लेते हैं, कोई सा भी, ठीक है, तो आप डिसाइड क्या करते कि मेरा जब यहाँ तक मार्केट आ जाए तो मैं बुक करूंगा और मार्केट इसका ब्रेकआउट करता, लेकिन फिर भी आपका प्रीमियम में लॉस होता, क्योंकि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है 12:15 का हाई, मार्केट इस यहाँ पर तो ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन 12:15 का हाई जो है यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं कर पाया और अभी भी इससे नीचे ही रहा, ठीक है। अगर आप ऐसे नॉर्मली करते तो आपका यहाँ पर मार्केट जाता, आपका टारगेट हिट नहीं होता, यहाँ पर हिट हो जाता, लेकिन यहाँ पर हिट नहीं होता और फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता जैसे। लेकिन जो मैंने आपको सिखाया है कि आपको टारगेट कहां तक रखना है, रेजिस्टेंस तक, तो आंख बंद करके आप कहीं पर भी ट्रेड लेते, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, कहीं पर भी मान लेते यहाँ ट्रेड ले लिया, तो जो भी एक ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मारूबुजू कैंडल है, उसके बाद ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आपको मैंने सिखाए हैं कितने टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, तो प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अगर आप अपना टारगेट यहाँ से कहीं पर भी ट्रेड लेते और यहाँ तक रखते, तो देखिए प्रीमियम के चार्ट के अंदर आपका ये टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, एंड यहाँ पर अगर आप वेट करते रहते तो यहाँ पर आपका काम फिर खत्म हो जाता है, ठीक है। देखिए इसके आगे चार्ट ही खत्म हो गया, चलो मैं निफ्टी के चार्ट पे थोड़ा सा देख लेता हूँ, ठीक है। निफ्टी, अभी मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा था, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, अब क्या ऑप्शन का चार्ट देखना ही नहीं है अपने को, छोड़ दो। अब एक काम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का चार्ट देखते हैं और देखते हैं ये क्या काम करेगा या नहीं, ठीक है। मान लेते हैं आपने कहीं भी ट्रेड लिया, मेरे को यहाँ पर टारगेट डिसाइड करने का ही नहीं है ऑप्शन के चार्ट पे, मेरे को प्रीमियम के चार्ट पे करना है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से ट्रेड लिया, फिर आपने क्या देखा, मार्केट यहाँ से 2 बार 3 बार फोल्ड किया, यानी कि ये क्या है, एक रेजिस्टेंस का ये एरिया है, ठीक है। तो मान लेते आगे मार्केट नहीं बना, ठीक है, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, तो अपना टारगेट कहाँ तक रखोगे, प्रीमियम का चार्ट है ये कॉल का, तो आप यहाँ तक टारगेट रखोगे, एंड देखो मार्केट परफेक्ट आपके टारगेट को टच करके फिर से साइडवेज हो गया, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो प्रीमियम की चार्ट को देखकर, एंड इसमें भी मैं अपना पर्सनल ही आपको बताऊंगा, एंड इसमें मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, ठीक है। फर्स्टली जो नॉर्मल जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, जो बड़े बड़े टारगेट और बड़े बड़े स्टॉप लॉस पे काम करते हैं उनके लिए, और बाद में मैं फिर स्कैल्पर के लिए बताऊंगा, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस देखना है ना, तो सीधी सीधी मेरी एक पर्सनल एडवाइस मानो कि आप ऑप्शन के जो चार्ट है उसे देखो ही मत, आप सिर्फ और सिर्फ किसके चार्ट को देखो, प्रीमियम के चार्ट को देखो, ओके। तो यहाँ पर अपन प्रीमियम का चार्ट को देखेंगे। मान लेते हैं आपने यहाँ से कोई भी ट्रेड लिया, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ उनके लिए जो बड़े बड़े टारगेट और बड़े बड़े स्टॉप लॉस पे काम करते हैं, यानी कि 5 मिनट पे जो काम करते हैं, ठीक है। तो जो भी 5 मिनट पे काम कर रहे हो, बस आपको मैं 2 ही तरीके बताऊंगा, और वो 2 तरीके कौन से हैं वो देखो। आपको प्रीमियम के चार्ट के अंदर प्रीवियस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, प्रीवियस स्विंग के ऊपर, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि आप यहाँ पर जो भी ट्रेड ले रहे हो वहां पर आपका ऑप्शन के चार्ट पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होता, लेकिन कई बार आपका प्रीमियम का जो चार्ट होता है वो आपका स्टॉप लॉस हंट करके फिर आपके फेवर में जाता है। तो ऐसी जगह पे आप ट्रेड लगाओ जहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और आपके मार्केट फेवर में ही जाए, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है प्रीवियस स्विंग, ओके। और ये प्रीवियस स्विंग क्या है, चलिए ये देखते हैं। मान लेते हैं यहीं पर ही हमने ट्रेड लिया, ठीक है। एक और स्विंग समझ लेते हैं क्या होता है। मैं हर वीडियो में ऐसा बताने की ट्राई करता हूँ जो मेरी वीडियो पहली बार भी देख रहा है, जिसने ट्रेडिंग अभी अभी भी शुरू किया है ना, वो भी अच्छे से समझ सके। तो स्विंग उसे कहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर आके मार्केट नीचे गिरने लगा, तो ये जो एक पॉइंट बन जाता है इसे कहते हैं स्विंग। और सेम मार्केट मान लेते हैं यहाँ से गिरता गिरता एक लेवल पे आके मार्केट ऊपर जाने लगता है, तो ये भी अपना बन जाता है स्विंग। अब ये स्विंग छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। तो यहाँ पर अपने को ऑप्शन का चार्ट नहीं देखना, प्रीमियम का चार्ट देखना है। तो प्रीमियम के चार्ट पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया,
ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया और यहाँ से ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो अभी हमने एंट्री कहाँ पर बताई थी, मान लेते हैं यहाँ पर हमने एंट्री किया, तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया, तो जो भी स्विंग होगा कौन सा होगा, ये अपना स्विंग होगा, ठीक है। तो आप कहीं पर भी एंट्री लो, वो आपकी मर्जी है, 5 मिनट पे आपके ये कैंडल पे लो, ये कैंडल पे, ये कैंडल पे, आपकी मर्जी है। एग्जाम्पल के लिए हम ये वाले कैंडल पे अगर एंट्री ले लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस वाले स्विंग के नीचे का रहेगा, और आपको 1:2 का आराम से अपना टारगेट ले मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे परफेक्ट स्टॉप लॉस होता है। तो अगर पूरा दिन भी देखो, वो छोड़ो, अगर आप पूरा दिन भी अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के वेट करते हो बड़े और ज़्यादा बड़े प्रॉफिट का, तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। देखो इतना छोटा स्टॉप लॉस भी आपका हिट नहीं होता, क्योंकि प्रीवियस जो स्विंग होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो ये एक मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा कि प्रीवियस स्विंग के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाइए। और जो दूसरा है तरीका, जो 5 मिनट पे जो यूज करता है, उनका होगा गुड कैंडल। गुड कैंडल यानी कि जो भी मैंने बताए थे कि एक हैमर कैंडल, एक फुल बॉडी कैंडल और एक पिन बार कैंडल, ठीक है, ये 3 कैंडल मेरे सबसे बेस्ट लगते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जहां पर भी आप एंट्री लो प्रीमियम के चार्ट पर, ठीक है, मान लेते आपने एंट्री ले लिया, तो उससे पहले, एंट्री लेने से पहले कोई सा भी कैंडल, अगर कोई भी गुड कैंडल है तो उसी कैंडल के लो पर अपना स्टॉप लॉस लगा दो, वो सबसे छोटा आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर गुड कैंडल अभी अभी आपको बता दिया, ठीक है मैंने। तो मान लेते आप कहीं पर भी एंट्री लेते, मान लेते आप इस वाले कैंडल पे यहाँ पर एंट्री लेते, ठीक है। तो इससे पहले गुड कैंडल कौन सा था, जूम करके दिखाता हूँ, ये कैंडल था, नहीं यार ये तो डोजी कैंडल है, इससे पहले रेड कैंडल है, हाँ इससे पहले ये अपना एक हैमर जैसा कैंडल। तो इस कैंडल के लो के पास आप आराम से अपना, ये देखो अनफॉर्चुनेटली ये एक स्विंग भी है, तो ये आपका डबल कंफर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर ऐसा हो ना हो कि आप तक कोई स्विंग मिले ना मिले, लेकिन अगर आपको जहां पर भी एंट्री है उससे पहले एक हैमर कैंडल, एक पिन बार कैंडल या फिर एक फुल बॉडी कैंडल है, तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओ, ये भी आपको काफी अच्छा टारगेट दे देगा छोटे स्टॉप लॉस के साथ। एंड ये क्या करेगा आपको, यहाँ पर भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो पूरे दिन के लिए ये आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करता, ओके। ये 2 तरीके हो गए इंट्राडे वालों के लिए, जो थोड़े बड़े स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट पे काम करते हैं। अब जिसपे मैं काम करता हूँ पर्सनली, जो सबसे छोटा स्टॉप लॉस होता है स्कैल्पर के लिए, अब वो सुना। स्कैल्पर के लिए सबसे पहले आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करना है, पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। प्रीमियम के चार्ट को 1 मिनट टाइम पर स्विच कर लो, और 2 चीजें देखो, ये में लगाओ 9 का और 15 का जो आपको बताया था, प्लस में आप गुड कैंडल को मिक्स कर दो, ठीक है। गुड कैंडल को मिक्स कर दो, अभी आप मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है बस। और जहां पर आपका स्टॉप लॉस लगाओ, सबसे छोटा स्टॉप लॉस और सबसे जेन्युइन स्टॉप लॉस वहां पर लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते यहीं पर ही अपनी एंट्री होती, तो मैं प्रीमियम के चार्ट को 1 मिनट पे पहले शिफ्ट कर लेता हूँ। प्लीज यार, ऐसा रियल एजुकेशन देने के लिए प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, एंड दोस्तों के पास अपने शेयर कर देना, जो बिल्कुल रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो लेकिन उनके पास कोर्स खरीदने के पैसे ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 मिनट पे शिफ्ट कर लिया, मान लेते यहीं कहीं पर अपनी एंट्री होती, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं आपको आंख बंद करके कोई सा भी कैंडल पे ऐसा मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। मान लेते यहाँ पर एंट्री है, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि परफेक्ट आप स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाओगे। अगर मैं देख के लगाता तो आपको समझ में नहीं आता। तो अभी क्या करना है, 1 मिनट पे शिफ्ट कर लिया, ये में लगा लो, ठीक है। किस कैंडल को मैंने मार्क किया यहाँ पर, मैंने कैंडल को मार्क किया ये 10:22 वाला जो कैंडल है, ठीक है, 10:22 पे कैंडल है, ओके। चलिए अब जूम कर लेता हूँ। अब मैंने क्या बोला था आपको, ईएमए प्लस गुड कैंडल, ठीक है, 10:22 वाला ये वाला कैंडल है, ठीक है। मान लेते यहाँ पर मेरी एंट्री हो गई, ठीक है, यहाँ पर कैंडल क्लोज किया मैंने, यहाँ पर मैंने एंट्री कर ली, ठीक है। तो आपको क्या होता है, जब ईएमए को क्रॉस ओवर करके कोई एक अच्छा गुड और अच्छा कैंडल बने तो उसे मार्क करना है। तो इससे प्रीवियस में देखो मेरी इस वाले कैंडल पे एंट्री है, तो ऐसा कैंडल कौन सा बनना है, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आंख बंद करके किया था तो कोई सा भी चलेगा। तो इसे जो प्रीवियस कैंडल ही है वही सबसे अच्छा कैंडल, देखो एक हैमर कैंडल भी है, और ये क्या कर रहा है, प्रीमियम के चार्ट, प्रीमियम के ईएमए को क्रॉस करके एक अच्छा कैंडल बना रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री करूँ तो जो सबसे जेन्युइन और सबसे छोटा स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल की लो का रहेगा, और इसके बदले में देखो 1 गो में आपको कितना बड़ा इसके डबल ट्रिपल आपको टारगेट मिल जाता है, ठीक है। चलो आपको और बता देता हूँ, और जगह पर मान लेते आप यहाँ कहीं एंट्री लेते, ठीक है, अप साइड के लिए। मैं अभी आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं बता रहा, मैं आपको तब बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी मैं काफी वीडियोज में बता चुका हूँ, ठीक है, कि आप परफेक्ट एंट्री एग्जिट कैसे कर सकते हो। काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी आपका सबसे, मान लेते आप कहाँ पर एंट्री लेते, मैं मान लेता हूँ मैं इस वाले कैंडल पे एंट्री लेता, ठीक है। तो एक इससे ही बार बार वही एग्जांपल आ रहा है, तो ऐसा मत समझना मैंने सोच रखा है, ठीक है। इससे प्रीवियस एग्जांपल ये अच्छा दिख रहा है, एक अच्छा फुल बॉडी कैंडल है, एंड ये ईएमए को क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे जेन्युइन जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा सर, वो इसी कैंडल के लो पे रहेगा, ठीक है, और इसके बदले आप कितना बड़ा टारगेट ले सकते हो, ठीक है।
तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरी वीडियो देखी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूं जो कि फिबोनाची की स्ट्रेटजी है, जो आपके प्रीमियम के चार्ट पर काम करेगा। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप डेली का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी अगर आप ये स्ट्रेटजी जानते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज़ बता देना चाहता हूँ। वो बेसिक चीज़ क्या है एक और जान लीजिए चार्ट के ऊपर, फिर अपना स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ते हैं कि फिबोनाची आपको यूज करना आना चाहिए। कब आपको लो से हाई तक लगाना होता है, कब आपको हाई से लो तक लगाना होता है, मैंने सारी वीडियोज बना रखी, तो आप वो जाके जरूर से देखिएगा। ओके, तो चलिए वो अपन बढ़ते हैं स्ट्रेटजी पर। तो ये स्ट्रेटजी का एक रूल है, वो रूल क्या है कि आपको जो ऑप्शन का चार्ट है ना, ऑप्शन का चार्ट देखना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का चार्ट को देखना है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेटजी है इसकी सबसे खास बात क्या है, ये आपको 10 बजे से 10 से 10:30 10 बजे से पहले ही आपको ट्रेड देने की पावर रखता है। ठीक है, 10 या 10:30 से पहले ये आपको ट्रेड मिल जाएगा, यानी कि सुबह सुबह जो मोमेंटम आता है आप वो अच्छे से कैप्चर कर पाते हो। और ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए मार्केट जैसे मान लेते आज यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, जैसे प्रीवियस डे में यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है, आज यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट ऐसे नीचे गया, ठीक है, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची को मार्क करना है। और अगर मार्केट पुल बैक लेके 0.5 एंड 6 लेवल से नीचे जाता है तब आपका एक बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको वो प्लान करना है। और दूसरा, जब मार्केट नीचे से अगर ऊपर जाता है, ठीक है, तो आपको नीचे से ऊपर का फिबोनाची लगाना है। अगर मार्केट बुलिश हो तो नीचे से ऊपर का फिबोनाची लगाओ, फिर 0.5 एंड 6 के लेवल पे आए तब आपको यहाँ पर एंट्री लेना है। वो एंट्री कैसे लेना है अब ये समझिएगा। ओके, तो मैं आपको पहले एक लाइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये 31 तारीख का मार्केट है, 31 तारीख का कैंडल ये वाला है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर हाई तक फिबोनाची लगाते हो, अगर लो से लेकर इसके हाई तक अगर आप फिबोनाची लगाओ, ठीक है, ये रहा, ठीक है, 10 बजे से पहले आपको एंट्री मिल जाएगी। आप यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, कोई सा भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। कुछ नहीं करना, बस प्रीमियम का चार्ट ओपन करना है। हमने क्या किया, लो से हाई तक का जो भी करंटली हाई है, करंटली हाई के पास फिबोनाची लगा दिया। तो बीच में अपने लेवल्स कौन कौन से आए, ये 2 लेवल्स है, ये 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल। तो अपने को कुछ नहीं करना, मार्केट ऊपर गया और पुलबैक के समय जब एक हैमर कैंडल या फिर एक अच्छा कैंडल बनेगा ना, कुछ नहीं करना आपको, इसके हाई पे एंट्री बनाओ, इसके कैंडल लो पर स्टॉप लॉस रखो और 1:2 का टारगेट ले लो। ठीक है, यहाँ पर 14 पॉइंट का है, तो आप यहाँ पर 28 से 30 पॉइंट का आराम से टारगेट ले सकते हो। चलिए पिछले मार्केट में आपको दिखाता हूँ, इसका एक रूल भी है कब आपको इसका यूज नहीं करना। ये कब का मार्केट था, 31 तारीख का। तो चलो 30 के अंदर बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो ये देखो 30 का मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ऊपर गया। तो यहाँ पर हम फिबोनाची कैसे लगाएंगे, लो से लेकर हाई तक, करंटली हाई तक लगाया यहाँ तक फिबोनाची और इससे आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, फिर मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, पुल बैक हुआ, फिर से यहाँ पर अगर आप 1 मिनट पे भी शिफ्ट करोगे या फिर आप इस कैंडल पे भी, जो कि हैमर कैंडल एक बना है, यहाँ पर आप हैमर कैंडल देख सकते हो। ठीक है, ये लेट है थोड़ा, कोई बात नहीं। आप अगर यहाँ पर 1 मिनट पे भी शिफ्ट करते हो तो अगर मार्केट 0.5 एंड 0.6 लेवल पे आता है तो आपको बस एक कॉन्शियस हो जाना है और 1 मिनट पे भी आपको चेक करते रहना है, 5 मिनट पे भी चेक करते रहना है। ठीक है, तो दोनों में से चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पर एक अच्छा कैंडल दिखे, तुरंत आपको सेम मान लेते यहाँ पर एक अच्छा कैंडल है, एंट्री लेना है, कैंडल लो का स्टॉप लॉस, ठीक है, 15 पॉइंट का एंड 1:2 1:3 का आपको टारगेट लेना है। एंड आप नोटिस कर रहे हो कि सारे के सारे जो ट्रेड है वो 10 बजे से पहले ही बन रहे हैं। और चलो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात अब है, ठीक है, ये 30 तारीख का मार्केट था, अब है 29 तारीख का मार्केट। ठीक है, मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, ओपनिंग के बाद नीचे गया और नीचे से फिर पुल बैक लिया। बाकी के 2 एग्जाम्पल में ऊपर से ले रहे थे, ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट नीचे गया। तो अब यहाँ पर ट्रेड आप कैसे लोगे, मार्केट नीचे गया तो हाई से लेकर करंटली लो तक फिबोनाची लगाओ, इसे आगे तक स्टैंड कर दो। ठीक है, ऐसे फिर आपको क्या दिखेगा, मार्केट 0.5 एंड 6 पे आना है तो आपको 2 ही चीज करना है, या तो 1 मिनट पे या तो 5 मिनट पे, बता दिया। ठीक है, फिर आप यहाँ पर ट्रेड कैसे लोगे, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, कितना आसान है, बस फिबोनाची लगाओ और 0.5 एंड 6 पर एक कैंडल है तो आपको एंट्री लेनी है। बस कुछ रूल्स का है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन प्रीमियम के चार्ट पे तो आप हमेशा बाय कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पर डाउन साइड में प्रॉफिट कैसे बना पाओगे, तो यहाँ पर आप 2 काम कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, या फिर साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैंने ये कॉल का चार्ट नीचे जा रहा है, कॉल का चार्ट ऐसे करके नीचे जा रहा है, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, पुट का चार्ट ऊपर जाएगा, कॉल के नीचे जा रहा है यानी कि पुट का ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेम चार्ट को खोल लेता हूँ, ये चार्ट है 29 तारीख का। ठीक है, एक बार देखते हैं ये सेम काम कर रहा है यहाँ पर या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, ऑलराइट,
ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको ये नहीं देखना कि पुट के चार्ट पे तो यार ये फिबोनाची लगाया है, ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये तो बिल्कुल लो पर है, ये तो बिल्कुल लो पर है, फिबोनाची काम ही नहीं कर रहा, एंट्री लो तो लो कैसे। ठीक है, तो यही एक रूल है मार्केट में, यही सबसे यूनिक चार्ट मेरे को दिखा। वो क्या था कि जब भी आपको कॉल या पुट के चार्ट पे ऐसा दिखे ना, ऐसा कुछ 0.5 या 6 पे दिखे, पर ये आपके फेवर में नहीं जा रहा लेकिन आपके अगेंस्ट में जा रहा है, तो आपको दूसरे प्रीमियम पे जाना है और 1 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे एक गुड कैंडल का वेट करना है। गुड कैंडल आपको बताया कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते तो सबसे जो पहला कैंडल था वो गुड कैंडल है। आप यहाँ पर अगर एंट्री करते तो आप सबसे बॉटम पे एंट्री करते, सबसे छोटा स्टॉप लॉस रहता, सिर्फ 4 रुपए का स्टॉप लॉस, और इसके बदले देखो आपको कितना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने को मिलता। ये सबसे यूनिक था, इसलिए मैंने इस चार्ट को लिया था। चलिए इसे पिछला मार्केट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर मार्केट टाइम पास करते रहे। ठीक है, एंड यहाँ पर अपना ये रहा 24 तारीख का मार्केट है ये। यहाँ पर देखते हैं मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, नीचे गया, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि हम हाई से लेकर लो तक फिबोनाची लगाएंगे। ठीक है, और फिबोनाची लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो, ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक यूनिक रूल समझाने वाला हूँ। ये चार्ट भी थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए मैंने इस चार्ट का एग्जांपल लिया, वरना मैं एग्जांपल वहीं तक खत्म कर देता। मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी डाउट में फंसो, आपका लॉस हो। ठीक है, तो अब आप हमेशा एक बात को ध्यान में रखो, अगर आप फिबोनाची को ऊपर से अगर नीचे लगा रहे हो, ऊपर से जैसे अभी अभी लगाया ऊपर से नीचे, तो अगर मार्केट पुल बैक लेता है ना, पुल बैक लेता है और 0.5 एंड 6 के लेवल पे एक ग्रीन और अच्छा कैंडल बनाता है, तो ऐसा नहीं कि अच्छा कैंडल बन रहा है तो अपसाइड में एंट्री लेने, ऐसा आपको नहीं करना। जब कब नहीं करना, जब मार्केट ऊपर से नीचे फिबोनाची लगाओ। ठीक है, यहाँ पर आपको एंट्री कब लेना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट ऐसा 0.6 और 0.5 एंड 6 लेवल पे एक अच्छा कैंडल बना के अपना जहां से आपने फिबोनाची लगाना शुरू किया है, यानी कि डे हाई, अगर उसका भी ब्रेकआउट करके एक अच्छा कैंडल बनाता है, तब आप वहां पर एंट्री कर सकते हो। ठीक है, वरना आपको क्या करना है, इस एंट्री का अवॉइड करना है। हाँ, बट अगर यहाँ पर फिर से अगर कोई रेड कैंडल बन जाता है तो आप डाउन साइड में सोच सकते हो। ठीक है, और इसके अपोजिट में अगर आप लो से लेकर हाई तक फिबोनाची मार करो, 0.5 एंड 6 पर एक रेड कैंडल दिखे, तो ऐसे नहीं कि आपको यहाँ पर सेलिंग कर देना है। ठीक है, एक अच्छे ग्रीन कैंडल का वेट करो और आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यही सेम चार्ट यही इंडिकेट कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या हो रहा है, हमने हाई से लेकर लो तक फिबोनाची को मार किया, 0.5 एंड 6 पे पहले बुलिश और बहुत अच्छा कैंडल दिखा, तो हमें क्या करना है, रूल के हिसाब से यहाँ पर एंट्री नहीं करना, बल्कि अगला या फिर और अच्छे कैंडल का वेट करना है, बेरिश का। ये एक बेरिश कैंडल बना, आप यहाँ पर एंट्री करते, इसका स्टॉप लॉस रखते एंड 1:2 का टारगेट लेके आप यहाँ से निकल जाते। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, आप इसे जरूर से प्रैक्टिस करिए, ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट है अपना विदाउट ऑप्शन चार्ट। क्या हम ऑप्शन चार्ट को देखे बिना कोई ट्रेड ले सकते हैं? इसका आंसर है यस, हम बिना ऑप्शन चार्ट को देख के सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के चार्ट को देखकर ट्रेड ले सकते हैं। अब वो कैसे और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, चलिए समझते हो। यहाँ पर अब ऑप्शन चार्ट का कोई काम नहीं है, तो इसे हाइड कर देते हैं और प्रीमियम के चार्ट को ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कब हमें ट्रेड करना है प्रीमियम के चार्ट को देखकर। आप इसे एक सेटअप भी मान के चल सकते हैं। आपको ट्रेड कब लेना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमें ट्रेड लेना है जब ऑप्शन सेलर्स लोग क्या हो, ट्रैप हो तब। ठीक है, ऑप्शन सेलर्स लोग, अब ऑप्शन सेलर्स लोग ट्रैप कब होंगे, जब उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब हमें क्या पता उनका स्टॉप लॉस कहां पर है, तो सिंपल सा है, जहां पर भी एक स्विंग रहेगा ना, 2-4 बार मार्केट स्विंग लगा चुका हो, उसके ऊपर उनका स्टॉप लॉस रहता है, और जब भी मार्केट उस स्विंग के ऊपर जाएगा यानी कि उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, और वहीं पर ही हम अपना ट्रेड बनाने वाले हैं। तो चलिए अभी चार्ट पर आपको समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने 3 स्विंग बनाए हैं, लेकिन अभी तक मार्केट यहाँ से स्विंग के ऊपर नहीं गया। और एक और बात को ध्यान रखिए, हम प्रीमियम के चार्ट पे एंट्री हम कभी भी डाउन साइड में नहीं लेंगे, हमेशा अप साइड में लेंगे, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को हम लोग ट्रैप कर रहे हैं। और ऑप्शन सेलर्स लोग प्रॉफिट कब बनाते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है तब वो प्रॉफिट बनाते हैं, यानी कि वो डाउन साइड में नीचे जाता है तो उनका प्रॉफिट होता है, यानी कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो उनका लॉस होगा। तो उनका स्टॉप लॉस कहां पर होगा, ऊपर में। इसी वजह से हम हमेशा ऊपर की तरफ ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर स्विंग बनाया लेकिन मार्केट फटा नहीं, इन फ्यूचर अगर फटता है तो इसके ऊपर आपको एक स्पाइक देखने को मिलेगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ने 3 बार कितना अच्छा स्विंग बनाया, यहाँ से एक बार अच्छा रेड कैंडल बनाया, दूसरी बार गिरा, तीसरी बार गिरा, जब चौथी बार इस लेवल के ऊपर गया तो देखिए मार्केट कितना अच्छा खासा स्पाइक दे दिया। अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाते तो कितना ज्यादा मार्केट आपको प्रॉफिट दे देता। मैं अनलिमिटेड आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ, इतना प्यारा है ये। ठीक है, इतना प्यारा स्ट्रेटजी लगता है मेरे को ये प्रीमियम का। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यहाँ पर एक स्विंग बना, मार्केट इतना अच्छा कैंडल गिरने के बाद पुल बैक लिया और यहाँ से किसी को भी ऊपर जाने नहीं दिया। इस लेवल से क्या किया, मार्केट ने नीचे ही रखा अपने मार्केट को। ठीक है, और जब इस लेवल के ऊपर गया मार्केट में, देखो कितना अच्छा खासा मार्केट यहाँ पर फटा। ठीक है, और पीछे चलते यहाँ पर देखते हैं,
यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने ऊपर नहीं जाने दिया, एक स्विंग बनाया, यहाँ से मार्केट को नीचे रखा और जब आने वाले दिनों में जब मार्केट यहाँ से फटा तो देखिए कितना अच्छा रैली दे दिया। ठीक है, अब इससे पीछे चार्ट ही खत्म हो गया, तो चलो मैं एक और निफ्टी का चार्ट पे एग्जांपल देने का ट्राई करता हूँ। ओके, तो निफ्टी का चार्ट देखिएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्विंग बनाया मार्केट, ये प्रीमियम का ही चार्ट है। ठीक है, ये आपको कॉल दिख रहा होगा। ठीक है, आप इसे 5 मिनट पे भी यूज कर सकते हैं, आराम से 5 मिनट पे यूज करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से मार्केट कई दिनों से फॉल कर रहा था, यानी कि सेलर्स लोग आराम से बैठे हुए थे, उन्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस लेवल के ऊपर होगा। जब मार्केट इस लेवल के ऊपर गया तो देखिए कितना बढ़िया वाला स्पाइक दे दिया। और अच्छा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ मिलेगा तो। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको बिल्कुल थोड़ा सा भी कोई सा भी डाउट रहे। आप यहाँ पर भी देखोगे, ठीक है, बिल्कुल करंटली दिखा रहा हूँ जो भी मेरे को मार्केट में दिखता जा रहा है। मार्केट अच्छा कैंडल बनाया, पुल बैक दिया, इस लेवल से कई सेलर्स लोगों ने प्लान किया और मार्केट को कई दिनों तक नीचे रखा। तो यहाँ पर जो मार्केट में स्विंग था, देखो यहाँ से भी अच्छा कैंडल गिरा था। ठीक है, यहाँ से भी अच्छा मार्केट एक बार गिरा था। ठीक है, इस कैंडल को देखकर आप पता लगा सकते हो, और यहाँ से भी मार्केट को नीचे रखा। तो अगर आप इसे आगे की तरफ स्ट्रेंथ एक्सटेंड करते हो तो आने वाले दिनों में जब मार्केट ऊपर गया तो देखो यहाँ पर तो छोटे छोटे कैंडल बनाए, लेकिन इसी पॉइंट पे बड़े कैंडल क्यों बनाए, क्योंकि उन सभी के स्टॉप लॉस हिट हुए। और अगर आप कहीं भी पोजीशन बनाते ब्रेकआउट पे तो देखो कितना अच्छा आपको यहाँ से मिल जाता टारगेट। ठीक है, तो यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। तो थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। तो प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर देना, और कमेंट में जरूर बताना आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप अपनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एम स्टॉक का यूज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, जाके एक बार जरूर से चेकआउट कीजिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.